वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की वन लाइनर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर किसी ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। जब आप चैनल पर जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर की अलग से प्लेलिस्ट दिखेगी। तो उसी में हमने आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर करवाए हैं, आपको वहीं सारी वीडियो वहीं पर एक जगह मिल जाएगी। तो सारी वीडियो को देख लेना, रिवीजन भी हो जाएगा। और पेपर में आपको पता है यही क्वेश्चन बार बार घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हरियाणा जीके में करने कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने 400 क्वेश्चन आपको पहले ही अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो देख लेना, ठीक है। आज हम 401 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध, राइट आंसर रहेगा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे अमीर जिला है गुरुग्राम, ठीक है। राइट आंसर हमारे पास रहेगा गुरुग्राम, जो हरियाणा का सबसे अमीर जिला है। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? तो आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। तो 3 ऑप्शन में से 3 तो जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 में से 3 ऐसे थे जो मंडल थे, और लेकिन एक ऑप्शन ऐसा था कि कुरुक्षेत्र ऐसा था जो मंडल नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो राइट आंसर हमारे पास कुरुक्षेत्र होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? तो हरियाणा राज्य श्रम नीति 2006 में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के सोनीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह स्थित है? तो गोहाना में है। गोहाना कहाँ है? सोनीपत में है। तो गोहाना कहाँ है? सोनीपत में है। और पीर जमाल की दरगाह कहाँ है? गोहाना में है। तो राइट आंसर हमारे पास रखना है, पीर जमाल की दरगाह गोहाना में है। और ये भी याद रखना है कि गोहाना कहाँ है। तो गोहाना हमारे सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है? तो किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला लगता है? तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा अग्रोहा। अग्रोहा में अग्रसेन जयंती मेला लगता है। तो अग्रोहा कहाँ है? हिसार में है। तो आपको कई बार क्या दे देंगे कि अग्रसेन जयंती मेला लगता है, तो अग्रोहा नहीं देखकर हिसार दे देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अग्रोहा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राम पंचायतों तथा शहरी समितियों का कार्यकाल कितना है? तो ग्राम पंचायतों तथा शहरी समितियों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। तो 5 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध हॉकी से संबंधित है। हॉकी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? तो औरंगजेब और जो सतनामी सैनिक थे, मुगल सम्राट की सेना ने, जो औरंगजेब मुगल सम्राट थे और सतनामी सैनिक थे, उन्होंने नारनौल के क्षेत्र में भयंकर युद्ध किया था। तो पेपर में नारनौल देखकर नसीबपुर भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नसीबपुर नारनौल में आता है और नारनौल कहाँ आता है? महेंद्रगढ़ में आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन किस तरह भी आए तो आपको राइट आंसर करके आना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ था? तो देखो, इसमें से आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, और 3 ऑप्शन ऐसे थे जिनका 1 नवंबर 1989 को जिन डिस्ट्रिक्ट का मतलब उनका निर्माण हुआ था, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा दे दिया जो फरीदाबाद दे दिया। तो इसका निर्माण नहीं पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1989 को फरीदाबाद का निर्माण नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? तो संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किसे जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है? तो सूरजमल को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माटी का मोल उपन्यास उसके द्वारा
किसके द्वारा लिखा गया है? तो माटी का मोल उपन्यास जय नारायण कोसी के द्वारा लिखा गया है। तो जय नारायण कोसी का कौन सा उपन्यास था? माटी का मोल है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म हरियाणा राज्य के किस जिले में हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव है, उनका जन्म हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ था। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का न्यूनतम योगदान किस जिले का है? तो न्यूनतम योगदान जीडीपी में मेवात डिस्ट्रिक्ट का है। मेवात हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे ज़्यादा योगदान किस जिले का है? तो हरियाणा में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का सबसे ज़्यादा योगदान गुरुग्राम का है, क्योंकि गुरुग्राम वैसे भी सबसे अमीर देश में, मतलब सबसे अमीर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो गुरुग्राम हो गया। जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान गुरुग्राम का होता है। नेक्स्ट है, कल्पना चावला का जन्म स्थान है। तो कल्पना चावला का जन्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? राइट आंसर हमारे पास करनाल होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस वीसी, जिसे विक्टोरिया क्रॉस मतलब वीसी पाने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो सूबेदार रिछपाल राम। सूबेदार रिछपाल राम हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला पहला व्यक्ति है। नेक्स्ट है, किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब राज्य में विलय किया गया था? तो 1858 में हरियाणा प्रदेश का पंजाब राज्य में विलय कर दिया गया था। तो 1858 हमारे पास राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार है, का जन्म किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर हमारे पास महेंद्रगढ़ होगा। एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी जो भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और अदाकार है, और इनका जन्म महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के किस शहर में वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है? तो हरियाणा के किस शहर में वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया है? तो कहाँ लिखा गया है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हमारे पास इसका राइट आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में रेरा को मंजूरी दे दी है, इस तरह राज्य रेरा अधिसूचित करने वाला राज्यों में भारत का 23वां राज्य हो गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन जिस टाइम का क्या था? करंट का था। ठीक है, ऐसे आपको ओल्ड करंट याद कर ले, आपको सही करंट याद करनी होगी जो पेपर में पूछी जाएगी। कौन से साल में सूरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1803 में सूरजी अंजन गांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1803 में। नेक्स्ट है, भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो हरियाणा में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय हरियाणा में है। राइट आंसर हमारे पास हरियाणा होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? तो हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख है? तो कौन सा है? यमुनानगर। यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा का गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट है हमारे पास, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में 1955 में स्थापित किया गया था। तो 1955 हमारे पास राइट आंसर होगा। कौन सा राज्य मौखिक चिकित्सा के माध्यम से सभी श्रेणियों के हेपेटाइटिस सी रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला राज्य बन गया था? तो हरियाणा हमारे पास राइट आंसर होगा, हरियाणा। नेक्स्ट है, पंडित जसराज शास्त्री संगीत का जन्म कहाँ हुआ है? तो पंडित जसराज शास्त्री संगीत का जन्म हिसार में हुआ है। हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली हर्षवर्धन की प्रसिद्ध रचना है। हर्षवर्धन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा आगरा कॉलेज से की है। तो आगरा कॉलेज हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को 29 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की थी।
नेक्स्ट है पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला हथनी कुंड के यमुना नदी से निकाली गई है। तो ताजेवाला हथनी कुंड हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित है? तो हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है। कुंजपुरा हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा अपना शहीदी दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाता है? तो इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। तो राव तुलाराम का शहीदी दिवस कब होता है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र फतेहाबाद में स्थापित किया गया है। तो फतेहाबाद का स्थान पूछे तो गोरखपुर है। तो फतेहाबाद के गोरखपुर में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हुआ है। उनका संबंध किस खेल से था? तो किस खेल से था उनका संबंध? कुश्ती से। तो कुश्ती हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा लोकसभा क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आता है? तो डबवाली, रानिया, कालावाली, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है जो सिरसा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के आशीष जांगड़ा किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो हरियाणा के आशीष जांगड़ा हैमर थ्रो से जुड़े हुए हैं। तो हैमर थ्रो हमारे पास राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है स्वतंत्र रूप से। राज्यपाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर था? तो केरल हमारे पास राइट आंसर होगा। आगरा शहर किसने स्थापित किया था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोकसभा आयोग का गठन हुआ है? तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस पेय तथा खाद्य पदार्थ के साथ खालिस्तान मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो द्रव नाइट्रोजन पर हरियाणा सरकार ने खाद्य पदार्थ के साथ इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब इसके मिश्रण पर। नेक्स्ट है हमारे पास विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो अहिराना हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? तो हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसान पंचायत के द्वारा किया जाएगा। किसान पंचायत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है। तो हरियाणा का ऐसा जिला है रेलवे लाइन नहीं है, नूंह हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है टूटते बंधन उपन्यास के लेखक कौन है? तो टूटते बंधन उपन्यास के लेखक हेमराज निर्गम है। हेमराज, ये साफ नहीं दिख रहा, निर्गम कर लीजिए आप। हेमराज याद रखना है आपको अगर साफ नहीं दिख रहा तो। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में स्थापित किया गया था। तो 1952 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा स्थान वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है जिस वजह से वह विज्ञान शहर कहलाता है? तो कौन सा है वो? अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला लोहे पाइपे का सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक है? तो कौन सा है वो? हिसार है। तो हिसार हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने पूरी हरियाणा जीके पढ़ ली है, आपको एक एक टिप्स याद हो गया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ज्ञान नहीं है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
हैं, कैसी क्वेश्चन आने की आगे संभावना है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने पूरी हरियाणा जीके पढ़ ली है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, मेन बात दूसरी हो गई। अगर किसी ने अब तक हरियाणा जीके नहीं पढ़ी है, पेपर में 25 नंबर की हरियाणा जीके आ जाती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा लिए हैं, सारे पढ़ लिए हैं, आपने रट लिए हैं, तो आपको यकीन मानो कि आपको 18-19 नंबर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाले हैं। क्योंकि हरियाणा जीके इतनी बड़ी नहीं है कि आपको पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और बच्चे नए नए क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ जाओगे तो 25 नंबर से 18-19 नंबर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बार बार इसी में से पूछे जाते हैं। बाकी के 3-4 नंबर के करंट अफेयर क्या जाते हैं, तो वो भी थोड़े करंट अफेयर देखना। चैनल से करंट अफेयर भी कराते हैं। एनसीईआरटी ग्रुप डी के लिए हमने स्टार्ट कर दी है। जो भी जिसमें भी हरियाणा जीके की एनसीईआरटी साइंस आती है तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देख लीजिए, अपलोड हो जाती है वीडियो। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।